जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि 8 से लेकर 12 क्लास तक की कंप्लीट मैथ प्लस में फ्री ऑफ कॉस्ट नवोदय प्लस में कंपटीशन क्लासेस आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो देखिए, अपना 9th क्लास का नया सेशन स्टार्ट करते हैं। 8th क्लास अपना रनिंग में है, 9th और 10th स्टार्ट अपन करेंगे आज। तो 9th क्लास का आपका वीडियो अपलोड करता हूँ, फिर मैं 10th क्लास का कर दूंगा आज ही। 9th क्लास में पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। 9th क्लास का पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम, यानी नंबर सिस्टम बहुत इजी चैप्टर है, ज़्यादा हल्का हैवी चैप्टर नहीं है। आप पढ़ते हुए आए हो नंबर सिस्टम के बारे में, 5th क्लास से आप पढ़ रहे हो। नंबर्स क्या होते हैं, यानी होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। इरेशनल नंबर एक नई चीज़ जुड़ेगी आपकी, 8th क्लास में नहीं पढ़ोगे आप। होल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर आपने खूब पढ़ा होगा। तो देखिए, सबसे पहला नंबर्स, नेचुरल नंबर क्या होता है आपका? नेचुरल नंबर। अब ये चीज आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो और शायद अब बोर भी हो जाओगे, लेकिन आपको ये पढ़ना जरूरी है। 1 2 3 4 5, यानी ऐसे नंबर, मैं ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा नेचुरल होल नंबर में, क्योंकि आप पढ़े हुए हो ऑलरेडी। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट और इन्फिनिटी तक जाए, वो आपके क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। और होल नंबर क्या होते हैं आपके? ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट हो। नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। जो 0 से स्टार्ट हो वो और कहाँ तक जाए? इन्फिनिटी तक जाए, वो क्या होते हैं? आपके होल नंबर होते हैं। ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। बस एक थोड़ी सी चीज और समझ लीजिए। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और होल नंबर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अच्छा, लेकिन जैसे ही एवरी वूल नंबर, जो एवरी वूल नंबर विल बी नेचुरल नंबर, यानी प्रत्येक वूल नंबर आपका नेचुरल नंबर होगा। श्योर है, पक्का होगा। क्यों? क्योंकि आपके पूरे के पूरे नेचुरल नंबर इसके अंदर है। लेकिन एवरी नेचुरल नंबर आपका वूल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर आपका क्या है? 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं होता है, लेकिन ये वूल नंबर है, इसलिए एवरी नेचुरल नंबर वूल नंबर तो होगा, लेकिन एवरी वूल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। मैंने शायद उल्टा बोल दिया पहले, मिस्टेक सही कर देता हूँ। एवरी नेचुरल नंबर वूल नंबर होगा, लेकिन एवरी वूल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 0 की वजह से। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे इसमें आते हैं, लेकिन ये सारे इस नेचुरल नंबर में नहीं आते हैं, क्योंकि 0 आपके वूल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर में नहीं आता है। बस इतनी सी चीज समझनी थी। इंटीजर्स देखिए, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या है? ये चीज भी आपने पढ़ा होगा। माइनस के इन्फिनिटी से -2, -3, -1, 0 और कहाँ तक जाए? प्लस के इन्फिनिटी तक जाए। यानी ऐसे नंबर जो माइनस के इन्फिनिटी से आए और प्लस के इन्फिनिटी तक जाए, वो क्या होते हैं? इंटीजर्स। जैसे माइनस का 45 इंटीजर्स है, प्लस का 45 इंटीजर्स है, माइनस का 100 इंटीजर है, प्लस का 100 आपका क्या है? इंटीजर है। माइनस का 200 आपका इंटीजर है, माइनस का 187 इंटीजर है, माइनस का 191 आपका क्या है? इंटीजर है। ऐसे ही, यानी समझ गए, माइनस के इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी तक जाए, वो आपके क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। अगला आता है आपका रैशनल नंबर। ये चीज भी आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से 8th क्लास में। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को अपन देखो, इंटीजर्स को अपन आई से डिनोट करते हैं, वूल नंबर को अपन डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को अपन एन से डिनोट करते हैं, और रैशनल नंबर को अपन क्यू से डिनोट करते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। अब रैशनल नंबर है क्या चीज? ये आपने पढ़ा होगा और अच्छे तरीके से आता होगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। रैशनल नंबर ऐसा नंबर जिसे अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें। ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर। यानी एक ऐसा नंबर जिसे अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सके, और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और P एंड Q क्या होंगे? इंटीजर्स। जहां पर P एंड Q क्या है? इंटीजर्स हैं। इसका मतलब, इंटीजर्स का मतलब प्लस के भी हो सकता है, माइनस के भी हो सकता है। एक ऐसा नंबर जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और P और Q क्या होंगे? वहां पर इंटीजर्स होंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे माइनस का 1/2, माइनस माइनस का 2/3, माइनस का 3/5, 4 में -5, 6 में -7, ऐसे लिख सकता हूँ कुछ भी। माइनस का 6 और माइनस का 7। अब देखो, माइनस का 1 इंटीजर है,
टू भी इंटीजर है, माइनस का 2 इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, माइनस का 3 और 5 दोनों इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर है। एक चीज ध्यान रखना, p प्लस का हो सकता है, p माइनस का हो सकता है, q प्लस का हो सकता है, p माइनस का q प्लस का, p माइनस का q प्लस का, यहाँ पर p प्लस का q माइनस का, यहाँ पर p प्लस का q माइनस का, यहाँ पर p और q दोनों माइनस के, बोथ माइनस, यानी दोनों माइनस के, यानी इंटीजर्स का मतलब आपके p प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, और दोनों माइनस के भी हो सकते हैं, दोनों प्लस के भी हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल एक को लिख देता हूँ 1/2, ये दोनों प्लस के भी हैं, p अपॉन q की फॉर्म में है, और ये दोनों प्लस के हैं, यानी ये रैशनल नंबर है। अब अगला आता है आपका इरेशनल नंबर। देखो जो रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर कुछ नहीं है जिसे अपन p अपॉन q की फॉर्म में, इरेशनल नंबर क्या है जिसे अपन p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसा नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको, ऐसा ना दिख रहा है, ऐसा नंबर जिसे अपन p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या होता है, आपका इरेशनल नंबर होता है। सिर्फ इतना सा समझ लीजिए, जिसे p अपॉन q की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर, जिसे p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये चीज आप नोट कर लो 2 मिनट के लिए। हो गया होगा। अब आपको रैशनल इरेशनल ये चीज प्रूव करके दिखाता हूँ कि कौन से इरेशनल होंगे, कौन से रैशनल होंगे। ये चीज आपको अच्छे तरीके से प्रूव करता हूँ मैं आपको एक एक चीज। 9th क्लास में अब एंटर कर रहे हैं, अभी तक तो अपन ने 8th 5th 6th 7th की चीजें पढ़ी थी। 9th क्लास के मैं इनको मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पूरा यूज चाहिए बोर्ड। बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा और बहुत ध्यान से समझना है, पेशेंस से, धीरे धीरे हर एक चीज समझ में आएगी। अब आप कहते हैं डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। अब आपको सर आपने डेसिमल नंबर क्यों लिखा, डेसिमल नंबर, आपने डेसिमल नंबर, थोड़ा नीचे लिख देता हूं आपको नहीं दिख रहा है, डेसिमल नंबर ये दिए। और डेसिमल नंबर मैं क्यों लिखूंगा, क्यों लिखा है मैंने, ये मैं आपको प्रूव करूंगा जब बीच में समझा रहा हूँ या लास्ट में पहुंच जाऊंगा तब मैं आपको प्रूव करूंगा कि डेसिमल नंबर क्यों है। नंबर देखो, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर भी आ सकता है, सॉरी फ्रैक्शन भी आ सकता है, कैसा भी नंबर आ सकता है, तो लेकिन ये डेसिमल नंबर ही क्यों लिखा, फ्रैक्शन नंबर क्यों नहीं लिखा, ये मैं प्रूव करूंगा आपको अभी थोड़ी देर में जब समझाऊंगा मैं। देखिए इसके 3 पार्ट हैं, इसके 3 पार्ट होंगे। 3 पार्ट क्या है वो समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। पहला आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, पहला आपका आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। दूसरा आपका आता है नॉन टर्मिनेटिंग, चलो मैं पहला ही समझा देता हूं आपका, पहला समझिए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या चीज है, टर्मिनेटिंग को हिंदी में बोलते हैं शांत, यानी शांत, यानी रुका हुआ, शांत बिल्कुल ठहरा हुआ। डेसिमल नंबर आपको जानते हो, पॉइंट वाला नंबर, यानी कि ऐसा नंबर जो शांत हो। अब शांत सर हम समझे नहीं कैसे शांत हो, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं 0.5, यानी पॉइंट के बाद एक ऐसा, जैसे 0.5 6 7 8 9 10 10 ये आगे चलता रहे, ये आगे चलता हुआ जा रहा है, ये शांत है नहीं है सर, ये आगे चल रहा है, ये रुक नहीं रहा। लेकिन जैसे ही पॉइंट के बाद कोई भी नंबर 2 डिजिट 3 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट के बाद वो रुक जाए, वो क्या होता है, शांत होता है। यानी कहीं ना कहीं रुक जाए वो पॉइंट के बाद वाला नंबर, वो शांत होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है, टर्मिनेटिंग है शांत, ठीक है, हिंदी में शांति बोलते हैं, सीधा रखना। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। जैसे और एग्जांपल देखिए 0.57, जैसे पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 2, और रुक गया है, आगे नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये शांत है। और एग्जांपल देखिए 625, पॉइंट के बाद ये अपना रुक गया, 3 डिजिट के बाद रुक गया। जैसे और देखिए 0.12567, आगे नहीं जा रहा,
ये यहाँ पर आके क्या हुआ, रुक गया। इसका मतलब क्या है, यानी पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाए, वो किस में आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में आएगा। पॉइंट के बाद 1 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद, 5 डिजिट के बाद कहीं ना कहीं रुक जाए, वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। अगला आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन, इधर एंड, इधर रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब सर ये क्या चीज है, टर्मिनेटिंग का मतलब रुक जाए, रुका हुआ, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट के बाद रुक जाए, वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अशांत, यानी नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद भी ना रुके, चलता रहे, लेकिन उसे एक कंडीशन है, एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर, लेकिन एक रिपीट हो रहा हो नंबर, बार बार एक पैटर्न रिपीट हो रहा हो। जैसे एग्जांपल देख समझिए, एग्जांपल से समझिए, ये चीज आपको समझ में आ गई, दोबारा समझाऊंगा इन तीनों को। यहाँ पर इसको समझाने के बाद इसको समझा दिया, इसको समझाने के बाद इसको समझाऊंगा, और फिर तीनों को मैं एक बार दोबारा समझाऊंगा, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, 0.3333 डैश 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 डैश, यानी ये क्या नंबर है, देखो 33333, एक ऐसा नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये शांत नहीं हो रहा, ये चला ही जा रहा है, आगे चला ही जा रहा है, आगे चला ही जा रहा है, डैश डैश का मतलब ये अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अच्छा जी, एंड रिपीटिंग, रिपीट क्या हो रहा है, यानी पैटर्न तो रिपीट हो रहा है ना बार बार, 3333, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। इसको मैं लिखूंगा कैसे, मैं आपको बताऊंगा अभी आपको। अच्छा जी, ये देखिए 0.45454545 डैश 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 डैश, यानी ये नंबर भी देखो 454 अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये रुक नहीं रहा है, ये अनंत तक जाएगा, लेकिन एंड रिपीटिंग, लेकिन 45454545 रिपीट हो रहा है, यानी कि ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी अशांत हो, यानी रुक नहीं रहा हो, वो इन्फिनिटी तक जाए, लेकिन क्या हो, वो उसमें कोई पैटर्न रिपीट हो रहा हो, उसमें कोई पैटर्न रिपीट हो रहा हो, लेकिन इसमें पैटर्न रिपीट हो रहा है, यस अपना सही है। एक एग्जांपल और देख लीजिए, 0.675675 क्या समझे, यानी 6 7, देखो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग, 675 यानी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। अच्छा जी, ये चीज देखिए, ये चीज आपको आ गई। अच्छा जी, अब देखो सर इसको लिखते कैसे हैं, इसको देखो अपन कैसे लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 5/10 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, इसको 57/में 100 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, इसको अपन कैसे लिखेंगे, 0.25 को अपन कैसे लिखेंगे, 125/1000 लिखेंगे, नहीं, पॉइंट हटाना तो आपको आता ही होगा, पॉइंट हटाना आपको आता होगा बहुत अच्छे तरीके से, ये चीज आपको आती होगी, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 2 3 1 2 2 0, पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट यानी 10, ये तो आपको आता ही होगा, 9th क्लास में आप पहुंच गए। तो देखिए इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 5 6 7, अपॉन में क्या लगेगा, कितने जीरो, 5 0, और 5 0 किस में होते हैं, 1 लाख, समझ गए, यानी ये पी अपॉन यानी इसका पॉइंट हटा दिया। अब देखो सर ये 3333 रिपीट हो रहा है, इसको कैसे लिखेंगे, जो भी नंबर आपका रिपीट हो रहा है, जो भी नंबर आपका रिपीट हो रहा है, उसके आप ऊपर लगा देंगे बार, उसके ऊपर आप लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। जो भी नंबर आपका रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देंगे। बार का मतलब क्या होता है, यानी ये 3 है ना, बार बार रिपीट हो रहा है, आप इतना बड़ा ना लिख के इसको इतना छोटा सा लिख दीजिए। इसका मतलब क्या है, 0.3 के ऊपर बार है, इसका मतलब 3 को बार बार रिपीट कर दो इन्फिनिटी टाइम। अच्छा जी, इसको देखो 4 5, यानी 4 5 4 5 4 5, यानी 4 5, यानी ये नंबर ऐसे लिखाओ, इसका मतलब पता है क्या है, 0.45 के ऊपर लगा है बार, बार का मतलब क्या होता है, 4 5 के ऊपर बार लगा है, यानी 4 5 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 4 5 4 5 4 5 4 5, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब ये आया कैसे, ये आपको 1.3 के कॉन्सेप्ट में कंप्लीट समझाऊंगा, तब तक के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि बार का यूज कैसे करते हैं। लेकिन ये 4 5 के ऊपर ही बार क्यों आया, 5 के ऊपर ही क्यों नहीं आया, 4 के ऊपर ही क्यों नहीं आया, ये चीज मैं आपको बताऊंगा प्रूव करके 1.3 के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए। 0.675675 इसका मतलब 0.675 के ऊपर लगा दिया आपने बार। बार लगाने का मतलब क्या है,
675 के ऊपर आपने क्या लगाया, बार लगाया, बार लगाया मतलब 675 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये है। अगर मैं सपोज बार 75 के ऊपर लगाता, इसका मतलब पता है क्या था, अगर मैं 75 के ऊपर लगाता तो इसका मतलब ये था 75 रिपीट हो रहा है, 6 तो सिर्फ सिंगल टाइम आएगा, सिर्फ एक बार आएगा। अब 75 75 75 75 75 ये है, इसका मतलब ये है। अगर 675 के ऊपर लगाता, अगर सपोज सिर्फ और सिर्फ 5 के ऊपर लगाता, सिर्फ और सिर्फ 5 के ऊपर लगाऊं, इसका मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5 ही रिपीट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5 ही रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 0.67 5 डैश डैश डैश, इसका मतलब ये है। यानी जिस नंबर के ऊपर बार लगा है वो नंबर ही बार बार रिपीट हो रहा है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा वो नंबर रिपीट नहीं हो रहा। अब देखिए अगला एग्जांपल आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। देखिए अगला एग्जांपल क्या है, 0.1233333333, इसका मतलब क्या समझे, 0.12 कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन 3333 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर आपने लगा दिया बार। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बार कैसे यूज करते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो गया। अगला आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। यानी नंबर को मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखा, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, इसका मतलब क्या है ये चीज समझिए। ये चीज मैंने दोनों आपको बता दी। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब एक ऐसा नंबर जो शांत नहीं हो रहा, अच्छा जी। एंड नॉन रिपीटिंग यानी इसका मतलब क्या है, ऐसा नंबर जो शांत नहीं हो रहा है, लेकिन एक ऐसा नंबर भी है शांत तो नहीं हो रहा, प्लस में रिपीट भी नहीं हो रहा। ये शांत तो नहीं हो रहा था लेकिन रिपीट तो हो रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नंबर है जो शांत भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। जैसे एग्जांपल देखिए 0.456981213457894346। देखो अब ये कोई नंबर रिपीट हो रहा है 4567, कोई भी नंबर। अब आपको सर ये 4 इधर आया, 4 इधर आया, 4 इधर आया, ऐसे नहीं, एक पैटर्न रिपीट, पैटर्न जैसे इसमें 675 675 675 1 2 1 2 3 3 3 3 4 5 5 4 5 4 5 4 5 3 3 3 3 3, ऐसे ऐसे तो कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा ना। 4 जैसे 4 5 6 7 4 5 6 7 ऐसे नहीं हो रहा, कोई भी नंबर देख लो, कोई भी पैटर्न वो नहीं बन रहा, कोई भी सीरीज नहीं बन रही। इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत है, एंड नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। अब इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब देखो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना बताऊंगा भैया, एक एग्जांपल और देखिए। एग्जांपल थोड़ा बड़ा लिख दिया मैंने क्योंकि मेरे को इधर स्पेस चाहिए, इधर मेरे को स्पेस चाहिए इनके लिए, ठीक है। इधर देखिए एग्जांपल जैसे 0.4678912345 ये डैश चलता रहेगा। अगला एग्जांपल और देखिए 0.123456432113444689, बड़ा बड़ा नंबर ले लिया मैंने। जैसे एग्जांपल और देखिए कोई भी नंबर कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत है, एंड नॉन रिपीटिंग रिपीट भी नहीं हो रहा, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। सर आप हो गए सर टर्मिनेटिंग नंबर को आपने डेसिमल की फॉर्म में लिख दिया, फ्रैक्शन की फॉर्म में, डेसिमल को आपने इस डेसिमल को फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा, ये लिखना बताइए। सबसे पहली चीज तो समझिए 0.3 के ऊपर क्या है, बार है। जिस नंबर के ऊपर बार लगाए यानी जितने नंबर के ऊपर बार लगा है तो बार को हटाएंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो बार को हटाना होगा। अब बार कैसे हटेगा, जिस नंबर के ऊपर बार लगाया उतनी बार नो लगा दो। एक नंबर के ऊपर बार लगाया, सिर्फ एक नंबर के ऊपर, यानी एक बार नो लगा दिया। अब देखो 45 अपॉन में कितने नंबर के ऊपर बार लगाया, 2 नंबर के ऊपर, यानी 2 टाइम 9 लगा देंगे अपन, तो 2 टाइम 9 लगा दिया। कितने ना सॉरी ये पूरा आएगा 675 675 675, कितने नंबर, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। कितने नंबर के ऊपर बार लगाया, 1 2 3, 3 नंबर के ऊपर बार लगाया, तो बार हटाएंगे तो 3 बार 0 लगा देंगे। ये समझिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। आपको ये तो हलवा है,
जितने नंबर के ऊपर बार लगाओ उतने बार जीरो लगा दो, सॉरी 9 लगा दो, उतनी बार 9 लगा दो। एक नंबर के ऊपर बार लगा तो एक बार 9, दो नंबर के ऊपर बार लगाया तो दो बार 9, तीन नंबर के ऊपर बार लगाया तो तीन बार 9। अच्छा जी, लेकिन सर यहाँ पर तो सिर्फ सिंगल नंबर के ऊपर बार लगाया, तो कोई कहेगा कि सर इसको कैसे लिख दो 1 2 3, एक नंबर तीन के ऊपर बार लगाया तो एक बार 9, ये हो गया आंसर। नहीं, ये नहीं है। देखिए क्या है, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं था जिनके ऊपर बार नहीं लगाओ, सारे के सारे नंबरों के ऊपर बार लगा था। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बार लगा है, और ऐसे भी नंबर है जिनके ऊपर बार नहीं लगा। जिनके ऊपर बार नहीं लगा है उतनी बार जीरो लगा दो। कितने नंबरों के ऊपर बार नहीं लगा है? दो नंबरों के ऊपर बार नहीं लगा है तो दो जीरो लगा दिया। और जिन नंबरों के ऊपर बार नहीं लगा होगा उनको सब्ट्रैक्ट भी करना है, उनको आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो उनको सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी 12 के ऊपर बार नहीं लगा तो 12 को आप सब्ट्रैक्ट भी करोगे, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 111 अपॉन में 900। ये आपका क्या है आंसर है। अब आपको सर हमको थोड़ा समझ में नहीं आया, इसको दोबारा समझा दीजिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ 0.345, ओनली 5 के ऊपर बार लगाता हूँ, 4 5 के ऊपर बार लगा देता हूँ, 4 5 के ऊपर बार लगा दिया। 4 5 के ऊपर बार लगाने का मतलब क्या है, जी पॉइंट बार हटाएंगे तो आपको ये तो पता है कितने नंबर के ऊपर बार लगा है, 2 नंबर के ऊपर बार लगा है, तो 2 टाइम 9। कितने नंबर के ऊपर बार नहीं लगा, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं लगा उतने जीरो लगा देंगे। सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार नहीं लगा, और जिस नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है उसको आप इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करोगे। ये तरीका है, यानी क्या आएगा 342 अपॉन में 990। ये आपका आ गया। यानी देखो, डेसिमल नंबर को मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, इस डेसिमल नंबर को मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, लेकिन ये डेसिमल नंबर मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकता। कैसे नहीं लिख सकता? क्योंकि ये ना तो रिपीट हो रहा है ना ही ये शांत हो रहा है। अब समझिए क्या चीज है, दोबारा समझ लीजिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एक ऐसा नंबर, बहुत ध्यान से समझना, मैं साइड में हो जाता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊं, साइड में हो रहा हूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, एक ऐसा नंबर, टर्मिनेटिंग ध्यान देना, टर्मिनेटिंग एक ऐसा नंबर जिसे पी, टर्मिनेटिंग का मतलब जो शांत हो रहा हूँ, क्या हो रहा है, जो शांत हो रहा है, एक ऐसा नंबर पॉइंट के बाद रुक जाए, वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। टर्मिनेट जैसे पॉइंट के बाद 0.5, 0.05, 0.0, पॉइंट सॉरी 0.625, 0.12567, यानी रुक गया ना कहीं आगे, तो ये क्या होता है अपना टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। पॉइंट हटाएंगे तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। पॉइंट हटाना आपको आता है। अच्छा जी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर, यानी ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग यानी शांत नहीं हो रहा हो लेकिन रिपीट हो रहा हो, जैसे 0.3333, ये शांत नहीं हो रहा लेकिन ये रिपीट हो रहा है। 454545 शांत नहीं हो रहा लेकिन ये रिपीट हो रहा है। 675 675 675 675 आगे तक चल रहा है इन्फिनिटी तक, शांत नहीं हो रहा लेकिन ये रिपीट हो रहा है। 0.1233333, इसका मतलब ये शांत नहीं हो रहा लेकिन रिपीट तो हो रहा है। अच्छा जी, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। बार लगाने का मतलब क्या है कि ये थ्री के ऊपर बार लगा दिया, यानी थ्री को रिपीट करना है बार बार। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको अपन वापस ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा जी, 45454545, यानी 45 रिपीट हो रहा है, यानी 45 के ऊपर लगा दिया आपने बार। 0.675 यानी 675 रिपीट हो रहा है तो 675 के ऊपर अपन ने बार लगा दिया। देखो 0.12 रिपीट नहीं हो रहा तो 12 ऐसे कैसे, 333 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर अपन ने लगा दिया बार, लगा दिया। अच्छा जी, अब बार को अपन किस फॉर्म में लिखेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब आपको सर फ्रैक्शन की फॉर्म में क्यों लिखेंगे ये मैं आपको भी 2 मिनट के बाद बताऊंगा। जितने ऊपर, जिसके ऊपर बार लगा है, जिसके ऊपर बार लगा है उसको बार हटाएंगे, बार हटाएंगे तो जितनी बार बार लगा है ना, जितने नंबर्स के ऊपर बार लगा है उतने टाइम 9 लगा देंगे। तो सिर्फ सिंगल नंबर के ऊपर बार लगा तो एक बार 9, दो नंबर के ऊपर बार लगा तो दो बार 9, तीन नंबर देखो, तीन नंबर के ऊपर बार लगा तो तीन बार 9। यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ सिंगल नंबर के ऊपर बार लगा है तो एक बार 9, सिर्फ एक बार 9। ठीक है, जिनके ऊपर बार नहीं लगा है तो उतने जीरो, उतने जीरो, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा है ना उसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर दिया यानी 111 अपॉन में 990। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर आया, यानी एक ऐसा नंबर जो शांत नहीं हो रहा हो, ये शांत नहीं हो रहा लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा। अब रिपीट ही नहीं हो रहा, ये रिपीट नहीं हो, ये रिपीट वो ये तो रुक ही रहा था, इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। रिपीट हो रहा था, इसे शॉर्ट शॉर्ट करके अपन ने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया।
लेकिन ये तो ना तो रिपीट हो रहा है ना ही शांत हो रहा है, तो इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अच्छा जी, नहीं लिख सकते। अब देखिए, मैंने आपको रैशनल और इरेशनल बताया था। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वो नंबर जिसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होते हैं? रैशनल। और जहां पर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो और पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए। अच्छा जी, अब इनमें से देख के बताइए, इन तीनों में से किसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? अब आपको सर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है, यानी ये दोनों नंबर क्या हैं? ये दोनों नंबर आपके क्या हैं? रैशनल है। ये दोनों नंबर आपके क्या है? रैशनल है। जैसे मैं किधर लिखूंगा, इधर, इधर लिख देता हूँ। ये दोनों नंबर आपके क्या है? रैशनल नंबर है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? एक मिनट देख लेता हूँ मैं, दिख रहा होगा शायद आपको। यस, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर आपके क्या ऑलवेज रैशनल नंबर है। मैंने प्रूव कर दिया पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, प्रूव भी हो गया। ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर क्या है? आपका इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है आपका। मीनिंग दोबारा लिख देता हूँ, इरेशनल। ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं दोनों, तो ये रैशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर, क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा। सबसे अच्छी चीज है, नोट कर लीजिए, बहुत मजेदार 9th क्लास की चीज है। रैशनल इरेशनल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कंप्लीट। अब आते हैं आपका रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है? रियल नंबर और समझ लीजिए, नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना या पोज वीडियो पोज करके फिर ले लेना, नोट कर लेना इसका कॉन्सेप्ट। और डेसिमल नंबर क्यों लिखा मैंने? क्योंकि डेसिमल में लिखे जा रहे हैं सारे, इसलिए मैंने डेसिमल नंबर लिखा। ये चीज आपको प्रूव हो गई होगी। आते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है? ये 10th क्लास का पहला चैप्टर है, रियल नंबर। लेकिन मैं आपको रियल नंबर हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ, नॉलेज हल्का सा। रियल नंबर क्या चीज़ है ये समझिए। ये नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में यहाँ पर ये 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4, यहाँ पर -5। ये डैश डैश कहाँ तक जाएगा? माइनस के इन्फिनिटी तक। और ये डैश डैश कहाँ तक जाएगा? ये प्लस के इन्फिनिटी तक। अब आप होगे सर ये तो इंटीजर है। आप कहोगे सर माइनस के इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी तक जाएंगे तो ये तो इंटीजर है। इंटीजर तो है, लेकिन इंटीजर और रियल नंबर में डिफरेंस है। इंटीजर देखो, रियल नंबर क्या होते हैं? ऐसे रियल नंबर क्या होते हैं समझ लीजिए, रैशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों क्या होते हैं? आपके रियल नंबर। दोनों आपके क्या होते हैं? रियल नंबर। रैशनल नंबर, अब आपके सर रैशनल नंबर तो वो होते हैं जो बिल्कुल पी अपॉन क्यू की फॉर्म में या सिंपल फॉर्म में लिखा हूँ। रैशनल नंबर जिसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी ऐसे नंबर जो रैशनल और इरेशनल होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। लेकिन इंटीजर्स तो आपके ऑलवेज रैशनल नंबर। इंटीजर्स मैंने कभी बताया था, -3.5 या 3.5 आपका इंटीजर है। मैंने बताया था पी इंटीजर्स माइनस के होंगे या फिर प्लस के होंगे, माइनस के या सिर्फ प्लस के। वो आपके मैंने सिर्फ और सिर्फ बताए थे इंटीजर्स, -3, -2, -1, -100, -200, -500, -700, +700, +300, +400, ये इंटीजर बताए थे मैंने। लेकिन डेसिमल वाला नंबर मैंने आपको क्या नहीं बताया था? इंटीजर्स नहीं बताया था। डेसिमल वाले नंबर इंटीजर नहीं होंगे। अच्छा जी, अब सर यहाँ पर डेसिमल नंबर कहाँ है? देखो 1 और 2 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.4, 1.6, 1.7 होंगे नहीं होंगे? होंगे। ये क्या है? यानी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी रियल लाइन, ये इस नंबर लाइन पर प्रेजेंट एवरी नंबर। रियल लाइन पर जो नंबर प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ये नंबर लाइन पर जो नंबर लाइन पर जो सारे के सारे नंबर प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे? रियल रियल नंबर।
देखो √2, √3, √4 ये क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ये कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ये मैं आपको पता होगा √3 की वैल्यू निकालना, वन √2 की वैल्यू 1.414 आता है और डैश डैश से आगे आगे चलता रहता है। √3 की वैल्यू 1.732 आता है और ये डैश डैश आगे चलता रहता है, आगे चलता रहता है। इसका मतलब क्या है? कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा और रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है? ये इरेशनल नंबर है और शांत भी नहीं हो रहा और पैटर्न रिपीट भी नहीं हो रहा, इरेशनल नंबर है। और ये देखो √2 और √3 नंबर लाइन पर होते हैं। √2 की वैल्यू 1.414 और √3 की यानी 1 और 2 के बीच में, ये दोनों नंबर 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं यहीं पर एग्जिस्ट करते होंगे। यानी रियल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए, 10th क्लास में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। सिर्फ इतना समझ लीजिए, रियल नंबर क्या होते हैं? रैशनल और इरेशनल होते हैं। रियल नंबर रैशनल और इरेशनल होते हैं। एवरी रियल नंबर नंबर लाइन पर प्रेजेंट होता है। ध्यान रखना, सिर्फ इतना याद रख लीजिए। आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।